हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक टॉपिक नरेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। बच्चों, ये जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको जितने भी कंपटीशन रहते हैं उसमें भी बहुत पूछा जाता है। और जैसे आप बढ़ेंगे आगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, तो ग्रेजुएशन तक भी ये टॉपिक चलता है। तो बच्चों, आज हम लोग जो है देखेंगे, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है? तो डायरेक्ट क्या होता है कि कर्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। मतलब मान लीजिए किसी ने कहा और हमने उसकी बात को वैसे ही लिख दिया। जैसे राम सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर। राम ने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ। ये जैसे राम ने बोला और वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, वैसे ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये सब कौन सेंटेंस हमारा हुआ? डायरेक्ट सेंटेंस। अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट पे। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि कर्ता द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना। कर्ता द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना या रखना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाला सेंटेंस देखा था कि राम सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर। अगर इस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट में कहेंगे, यानी अपने शब्दों में कहेंगे, तो कैसे कहेंगे कि राम टोल्ड मी दैट ही वाज अ डॉक्टर। राम टोल्ड मी दैट ही वाज अ डॉक्टर। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हम लोग जानेंगे कि एक जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, एक डायरेक्ट सेंटेंस के दो भाग होते हैं। ठीक है, जैसे इसने कहा कि राम सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर। तो जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला भाग होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच, या इसे रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, और दूसरा जो है आई एम अ डॉक्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भी भाग रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं हम लोग? आरबी से बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम जो हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम मुख्य रूप से 3 होते हैं। ठीक है, लेकिन ये निर्भर किस पे करता है? आपके एक डायरेक्ट सेंटेंस पर, कि हमें जो है इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, कौन कौन से रूल फॉलो होंगे, वो निर्भर करता है किस पर? हमारे एक डायरेक्ट सेंटेंस पर। डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच पे और रिपोर्टेड स्पीच पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो है 3 मुख्य नियम हैं। सबसे पहला नियम हमारा है चेंज इन टेंसेस, उसके बाद है चेंज इन प्रोनाउन, उसके बाद है चेंज इन वर्ड शोइंग नियरनेस। ये 3 रूल जो है चलते रहेंगे आपको पूरे सेंटेंसेस में। यही 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है चेंज इन टेंसेस। तो बच्चों, आज हम लोग इसका पार्ट 1 लेके आए हैं। आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे चेंज इन टेंसेस का। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं क्लियर करा दूंगा आपको। आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बार आप मन से इसे पढ़ लीजिए, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी नहीं भूलोगे। तो यह नियम डायरेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच पर निर्भर करता है। चेंज इन टेंसेस जो है वो किस पर निर्भर करता है? डायरेक्ट की रिपोर्टिंग स्पीच। अभी मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है कौन सी होती है? रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी भाग रहेगा, ये वाला भाग, आपका ये वाला भाग जो है रिपोर्टिंग स्पीच है। ये निर्भर करता है किस पर? अब जब हम लोग नियम बनाएंगे कौन से? चेंज इन टेंसेस के। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच किस में होनी चाहिए? फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होएगा। जैसे हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कहा कि रानी सेज, रिपोर्टिंग स्पीच देखिए, इसमें क्या है? सेज आया है। सेज यानी वर्ब में यस या यस लगा, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग स्पीच है
तो इसकी वर्ब में कोई परिवर्तन, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस इसका कैसा है, ईजेएमआर है, तो टेंस जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ईजेएमआर में ही रहेगा। कैसे बदला है इसका सेंटेंस हमने कि रानी सेज दैट मोहन इज़ अ गुड बॉय। ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रजत विल से टू मी। आप देख लीजिए यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, बिल लगा है, जाहिर सी बात है। बिल सेल किस में लगता है, फ्यूचर में लगता है। बिल लगा है, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारी किस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये टेंस कौन सा है हमारा, ईजेएमआर का। ठीक है, तो ईजेएमआर ही रहेगा। तो सेंटेंस का कैसे बनाया हमने कि रजत विल टेल मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन हुआ है। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा नियम कौन सा चल रहा है, चेंज इन टेंसेस का। तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन में बदलाव होगा। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर वाले में ईजेएमआर है, तो हमने इनडायरेक्ट बनाया है तो ईजेएमआर में ही बनाया है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें इसकी जो है देख लीजिएगा आप, जैसे कि इसमें अगर आपका से आए तो से में बदलेगा, से टू आए तो टेल में बदलेगा, बिल या सेल के साथ से आता है तो बिल या सेल के साथ से में बदलेगा। अगर आपका सेज आता है तो बदलेगा सेज में, और अगर आपका सेज टू आता है तो बदलेगा टेल्स में। ठीक है। उसके बाद बिल से या से टू या सेल से टू आए तो बिल या सेल टेल में बदल जाएगा, बिल या सेल प्लस टेल में। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, क्या होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सच्ची बात हो, सत्य घटना हो, क्या हो, सच्ची बात, सत्य घटना, ऐतिहासिक घटना, प्राकृतिक घटना, कहावत या कोई मुहावरा हो, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सत्य बात हो, सच्ची बात हो, सत्य घटना हो, ऐतिहासिक घटना हो, प्राकृतिक घटना हो, कहावत हो, मुहावरा हो। ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, जैसे राम सेड 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4। सत्य बात है, 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 थोड़े ही होते हैं। तो क्या हुआ, ये सत्य बात है। तो जब सत्य बात है तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच आपकी किसी भी टेंस में हो, चाहे वो पास्ट में ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें कोई बदलाव, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी बदलाव नहीं होएगा। सिर्फ और सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और दैट लगा के पूरा सेंटेंस ज्यों कहते हो लिख देना है। ठीक है बच्चों। जैसे हमने कहा कि राम सेड दैट 2 and 2 मेक 4। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसने कहा कि जो सूर्य है कहाँ से निकलता है, पूर्व में निकलता है। तो क्या है, सूर्य हमेशा पूर्व में ही निकलता है, ऐसा तो नहीं कभी पश्चिम से निकलता है, कभी उत्तर से निकलता है, नहीं, हमेशा पूर्व से ही निकलता है। तो सत्य बात है, यानी प्राकृतिक घटना है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होएगा। इसमें सीधे दैट लगाकर हम लोग सेंटेंस को जो कहते हो लिख देंगे। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसके बाद अगली बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की। माई फादर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। माई फादर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है। मेरे पिताजी ने कहा कि जो है भारत को आज़ादी कब मिली थी, 1947 में मिली थी। जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक घटना है, और ऐतिहासिक घटना होगी तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होएगा। तो इस सेंटेंस जो है हम लोग इसका कैसे सेंटेंस बनाएंगे कि फादर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है। उसके बाद अगले पे आते हैं हम लोग। द ओल्ड मैन सेड माइट इज़ राइट। बच्चों ये कहावत है, माइट इज़ राइट, इसका मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस कहावत है, माइट इज़ राइट का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये कहावत है,
अब चूंकि कहावत है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, द ओल्ड मैन सेड दैट माइट इज राइट। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दैट लगाकर सेंटेंस को जो कहते हो लिख देंगे। उसके बाद द मैनेजर सेड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है बच्चों, ये एक मुहावरा है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, ऑल वेल्स एंड दैट एंड्स वेल, तो ये मुहावरा है। तो अब मुहावरा आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच में है, तो जाहिर सी बात इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद सीधा सेंटेंस को ज्यों कहते हो लिख देंगे। ठीक है, अगला रूल इसका बच्चों है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, पास्ट के कोई दो कार्य एक साथ हो रहे हो। ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में एक ध्यान रखिएगा कि पास्ट के अगर दो कार्य एक साथ हो रहे हैं तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे, इसके एग्जांपल देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा कि ही सेड टू हर व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग। व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग, यानी जब मैं उससे मिला तो वह खेल रहा था। अब यहाँ पे ये भी पास्ट का है और ये भी पास्ट का है, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं पास्ट में, तो क्या होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सीधे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होएगा। ध्यान रखिएगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ही टोल्ड हर दैट व्हेन ही मेट हिम। अब देख लीजिए, मेट का मेट ही रहा यानी कि, और ही वाज प्लेइंग। बच्चों यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसिंग हो गया है लिखने में, टाइपो मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लेइंग होना चाहिए, तो ही वाज प्लेइंग। ठीक है, व्हेन ही मेट हिम ही वाज प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि रोहित सेड वाइल आई वाज स्टडीइंग शी वाज कुकिंग। ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था तो वो खाना बना रही थी। अब देखिए यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो पढ़ने का, दूसरा खाना बनाने का, यानी कि दो कार्य एक साथ हो रहे हैं और दोनों घटनाएं किसकी हैं, पास्ट की हैं। वाज लगा है दोनों में, अर्थात दोनों पास्ट की हैं। अब दो कार्य एक साथ हो रहे हैं पास्ट के, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे टेंस में। तो रोहित सेड दैट वाइल ही वाज स्टडीइंग शी वाज कुकिंग। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा रूल, यानी कि किसमें परिवर्तन नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होने वाला। अब हम लोग देखेंगे कि टेंसेस में परिवर्तन किस प्रकार हम लोग करते हैं। उपरोक्त शर्तों को छोड़कर, यानी जो भी पीछे नियम हम लोग पढ़ चुके हैं उनको छोड़कर, यदि किसी डायरेक्ट सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक इजी वे में भी बताया है, अभी जब नेक्स्ट हम लोग पेज चलेंगे तब उसमें आपको इजी वे में बताएंगे। देखिए अब इसमें क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी किस में है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार चेंज होता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। और तीसरी चीज़ इधर कि पास्ट अगर परफेक्ट में है तो नो चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तब भी इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होएगा। अगर आपका विल शेल दिया है तो सिंपली वुड या शुड में चेंज हो जाएगा, और वुड शुड पहले से ही दिया रखा है तो वुड शुड में ही रहेगा। ईजेएमआर दिया है तो चेंज होगा हमारा वाज वर्ब में, कैन या मे दिया है तो चेंज होगा हमारा कुड या माइट में, और कुड और माइट दिया है तो कुड और माइट ही रहेगा। यूज टू डू और यूज टू दिया है तो ये चेंज होगा हमारा यूज टू और यूज टू में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं, अब मैंने आपको जो है एक वर्ब ली है यहाँ पे, अब मैं आपको समझाऊंगा कि जो है किस तरीके से चेंज होएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक वर्ब लिया है वाश, मैंने एक वर्ब लिया है वाश। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का कैसे चेंज होएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। तो बच्चों अब देखिए, मैंने जो है
एक यहाँ पे वर्ब ले रखी है वॉश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट में क्या हो सकता है? या तो खाली वास आएगी या तो वासेस आएगा, ठीक है। वो तो हमें पता ही है कि बहुवचन के साथ हमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अगर एक वचन करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूँ, और डू या डज लगता है, और जहाँ पर डू या डज लगेगा तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगर खाली वास दिया है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, खाली वास दिया है, तो चेंज होगा हमारा पास्ट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो रहा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वासेस दिया है तब भी चेंज होगा हमारा किस में? वास्ट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी है। अगर मान लीजिए सेंटेंस में डू या डज दिया है, डू या डज दिया है, तो चेंज होगा डिड में और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आपका डायरेक्ट में ईजेएमआर के साथ में क्या दिया है? ईजेएमआर के साथ वाशिंग दिया है, तो चेंज होगा वाज वर्ब में, और ईजेएमआर चेंज हो जाएगा वाज वर्ब में, वाशिंग का वाशिंग ही रहेगा। उसके बाद अगर आ गया सेंटेंस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, हैज हैव आता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैज हैव वास्ड आया, तो आपको चेंज करना है हैड वास्ड में, ठीक है। उसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वाशिंग आएगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन आता है प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, तो इसे बदलना है हमें हैड बीन प्लस वॉशिंग में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वास्ट की। अब आते हैं हम लोग इसमें पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? या तो सिंपली वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी या वास्ट दिया होगा। अगर खाली वास्ट दिया है, वास्ट और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम लोग क्या करेंगे? हैड वास्ड लगाएंगे। अगर कहीं पे क्या दिया है, उसी सेंटेंस पास्ट में क्या होता है? डिड भी दिया होता है, डिड प्लस वास्ट दिया होगा, तो हम लोग किस में बदलेंगे? तब भी हम लोग हैड वास्ड में बदलेंगे, क्योंकि परफेक्ट में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद अगर आया आपका वाज या वर और उसके बाद साथ वाशिंग आ गया, तो आपको बदलना किस में है? हैड बीन वाशिंग में, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे हैड वास्ड अगर आता है तो वो हैड वास्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या रहता है? नो चेंज। हैड वास्ड कोई भी परिवर्तन नहीं होएगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, हैड बीन वाशिंग, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी चेंज नहीं होता है, तो हैड बीन वाशिंग ही रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिल या शैल प्लस बास आए, तो हमको पता है वुड या शुड में करना है और प्लस वास करना है। उसके बाद कैन या मे के साथ वास आ जाए, तो कैन का कुड, मे का माइट और प्लस वास, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको चेंज करने हैं। अब मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। अब हम लोग जो है सबसे पहले सीखेंगे कि जो है एक डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में बनाने के क्या रूल है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कि आपका सेड जो रहेगा वो सेड में ही चेंज होएगा, और सेड टू जो है चेंज हो जाता है किसमें? टोल्ड में। असर्टिव सेंटेंस आप लोग पता होगा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस में अगर आपका सेड आ जाए तो सेड किस में चेंज होगा? सेड रहेगा आपका सेड में ही, और सेड टू जो है आपका हो जाएगा टोल्ड में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करेंगे? कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे? दैट। असर्टिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा? दैट का। असर्टिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा? दैट का। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि राम सेड मोहन ईट्स मैंगो। अब बच्चों इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, अब सिर्फ वर्ब दी है। वर्ब से हमें पहचानना है कौन सा सेंटेंस है। ईट्स लिखा है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? वाश लिखा है, वासेस लिखा है, ईएस लगा है, और इसमें यस लगा है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता होना चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो राम
अब इसमें खाली सेट दिया है तो सेट का सेट ही रहेगा, तो राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, चूंकि असर्टिव सेंटेंस है कंजंक्शन लगाया हमने दैट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद मोहन एट मैंगो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोहन एट मैंगो, यानी कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म, और ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग कि ही सेड टू मी मदर इज कॉलिंग मी, सॉरी मदर इज कॉलिंग हिम। अब ही सेड टू मी, अब यहाँ पे सेड टू आ गया, ऊपर मैंने आपको बताया कि सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। उसके बाद चूंकि ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, मदर इज कॉलिंग हिम, असर्टिव सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, क्या लगाया हमने, दैट। उसके बाद आते हैं मदर इज कॉलिंग मी, तो इसमें क्या लिखा है, इज, और मैंने आपको क्या बताया था कि इज एम आर चेंज होगा किसमें, बाज वर्ब में, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये देख लीजिए इज एम आर, मैंने आपको बोला है कि इज एम आर बासिंग, ठीक है, किसमें चेंज होगा, बाज वर्ब में। तो ही टोल्ड मी दैट मदर वाज कॉलिंग हिम। ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। रानी सेड टू हर फादर गेव रुपीज़। अब देख लीजिए, ये सेड टू दिया है तो सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, तो रानी टोल्ड हर, कॉमन वर्ड का हटाया दैट लगाया। अब देखिए फादर गेव रुपीज़, फादर गेव रुपीज़ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और गेव जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, गेव जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज किस में होता है, अब देख लीजिए यहाँ पे खाली लिखा है वास्ड, और वास्ड किस में चेंज होगा, हैड वास्ड में। ठीक है, तो क्या लिखा है, यानी फादर गेव, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो फादर पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फादर हैड गिवन रुपीज़। ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं कि फादर सेड रोहित कैन कम, फादर सेड रोहित कैन कम। अब देख लीजिए यहाँ पे कैन या कुड है, और उसके साथ अगर कोई वर्ब दी है तो क्या रहेगा, कैन या कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो फादर सेड, अब खाली सेड ही दिया है तो सेड का सेड ही रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है, दैट लगाया, रोहित, कैन बदल जाएगा किसमें, कुड में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम है तो कम ही रहेगी, तो रोहित, फादर सेड दैट रोहित कुड कम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि दे सेड टू मी टीचर हैज़ गिवन वर्क, दे सेड टू मी टीचर हैज़ गिवन वर्क, तो सेड टू है तो सेड टू बदलता है टोल्ड में, तो दे टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, लगाया हमने दैट। अब टीचर हैज़ गिवन, अब हैज़ लगा है, हैज़ गिवन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, देख लीजिए हैज़ हैव कहाँ पे दिया है, ये रहा आपका हैज़ हैव बीन, सॉरी ये तो नहीं होएगा, ये होएगा हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगा तो किसमें चेंज होगा, हैज़ हैव चेंज हो जाता है हैड में। ठीक है, तो टीचर हैड गिवन वर्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं कि मैन सेड टू बॉय बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो सेड टू है, सबसे पहले देख लीजिए, चूंकि पहली बात तो सबसे पहले आप देखिए सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फुल स्टॉप लगा है इसका मतलब ये सेंटेंस या तो इम्परेटिव होगा, या तो अफर्मेटिव होगा, या तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो फुल स्टॉप लगा है इसमें, फुल स्टॉप देख लिया। उसके बाद देख लीजिए अगर सब्जेक्ट से शुरू है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर इनसे शुरू है सेंटेंस तो हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस जो शुरू होएगा वो हमारा कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस होएगा। तो हम लोग बात करेंगे, तो मैन सेड टू बॉय बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, तो बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब सेड टू है, सेड टू हमारा चेंज हो गया टोल्ड में, तो मैन टोल्ड बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, लगाया हमने दैट। ठीक है, फिर उसके बाद बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, अब वर प्लेइंग है इसमें, वर प्लेइंग का मतलब है, इधर देख लीजिए ये रहा हमारा बाज या वर प्लस वाशिंग, किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन वाशिंग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चेंज इन टेंसेस का रूल हो गया है। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊँगा कि चेंज इन प्रोनाउन, कि प्रोनाउन में बहुत ऐसा मैं आपको ट्रिक बता दूँगा जिससे आपको प्रोनाउन हमेशा जीवन भर याद रहेगी।
ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।